हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भारत शर्मा है और आज हम बात करेंगे हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है। जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग पहले जानेंगे कि ये सिंबल जो इसके अंदर नज़र आ रहे हैं वो हैं क्या। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये मोटर है। मोटर के आगे ये दो पंप हैं। एक्चुअल में ये जो डायग्राम है ये ओल्ड मशीन जिस हिसाब से डिजाइन होती है उस हिसाब से है, इसीलिए इसके अंदर P1 और P2 दो पंप दिए हुए हैं, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। बट आजकल जो है सर्वो मोटर हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर वो अपनी स्पीड जो है वो वेरिएट कर सकती है। डिफरेंट स्पीड पे वो मोटर वर्क कर सकती है। तो आजकल हम लोगों के पास में एक ही पंप होता है जो डिफरेंट स्पीड पे चल के, डिफरेंट आरपीएम पे चल के हमको अलग अलग प्रेशर जो है, अलग अलग फ्लो जो है वो देता है। तो जैसे ये मोटर है, इसके आगे में आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन सिस्टम की। ये जो पोर्शन है सारा, ये एक इंजेक्शन सिस्टम है। ये जो पोर्शन है ये कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो सिस्टम है लेफ्ट हैंड पे हमारे, ये डाई क्लोजिंग सिस्टम है। तो हम जो आज बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि इस वाले पोर्शन की। तो देखते हैं आगे कि ये जो सिंबल है एक्चुअल में है क्या। मैं आप लोगों को इसके अंदर एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, एक लिफ्टर चेक वाल्व है जो कि हमारे इंजेक्शन सिस्टम को लिफ्ट करने के लिए यूज होता है। इस तरीके की जितने भी वाल्व दिखाई दे रहे हैं ये स्प्रिंग लोडेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। ये भी स्प्रिंग लोडेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। और ये जो नॉर्मली हम लोग मशीन पे देखते हैं अपना फ्लो कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, लाइक ए हैंड व्हील। जैसे कि ये फास्ट शॉट का है, ये हमारा इंटेंसिफिकेशन शॉट का है। इमेज देख के आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा कि ये मशीन पे फिजिकली किस पोजीशन में होते हैं। और इसी तरीके से हर ऑपरेटिंग वॉल्व के ऊपर एक डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व होता है। और दूसरा, इस तरीके की पीछे हमारे एक्यूमुलेटर मशीन के इंजेक्शन साइड में हम लोगों को दिखाई देते हैं इस तरीके के। तो जो हमारा ये जो एक्यूमुलेटर होता है ये पिस्टन टाइप का एक्यूमुलेटर है। इसके साथ में एक ब्लडर टाइप की सिलेंडर होता है जिसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन फिल करते हैं। नाइट्रोजन बोतल का साइज और नंबर ऑफ बोतल डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को कितना प्रेशर चाहिए। डिफरेंट मशीन्स के ऊपर डिफरेंट साइज की बोतल और नंबर ऑफ बोतल्स दिखाई देते हैं, एक्यूमुलेटर दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम टनेज की मशीनों पे इन बोतल का साइज कम होता है और ये नंबर्स में भी कम होते हैं। तो ये सिंबल हैं इन मशीनों के अंदर में। जहां भी इस तरीके का वाल्व सिंबल नजर आएगा वो हमारे चेक वाल्व होंगे। चेक वाल्व हमारे प्रेशर को चेक करते हैं, जितना हमने प्रेशर सेट किया हुआ है उससे ज्यादा प्रेशर उस सिस्टम के अंदर ऑपरेट नहीं होने देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके अंदर में हमारा इंजेक्शन जो सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। अब ये जो कुछ कलर कोडिंग दी हुई है, ऑरेंज कलर N2 के गैस के लिए है, रेड कलर हमारा इनलेट के लिए है, जहां भी ग्रीन कलर नजर आएगा वो हमारा आउटलेट होगा, और ब्लू कलर जो है वो एक्शन वाल्व होगा हमारा। तो यहाँ पर आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, इंटेंसिफिकेशन और प्लंजर फॉलोइंग, जिसे हम प्लंजर फॉरवर्ड भी कहते हैं, फॉलो थ्रू भी कहते हैं। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज होता है। यहाँ पर ये इंटेंसिफिकेशन देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फेज में हमारी जो मेटल होता है वो
कास्टिंग के गेट तक जो है मेटल को फ्लो होता है। सेकंड फेज में हमारी कास्टिंग फिल होती है। इंटेंसिफिकेशन में जो हमारा श्रिंकेज होता है उसको अवॉइड करने के लिए हाई इंटेंसिफाई शॉट जो है हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट फेज कैसे ऑपरेट होता है। अब हमने देखा यहाँ से ये पंप ऑपरेट हुआ, रेड कलर का जो है ऑयल फ्लो हुआ इसके अंदर में, और सिंपली फर्स्ट फेज के अंदर में हमारा जो पंप का प्रेशर है वही ऑपरेट होके हमारे इस पिस्टन के ऊपर में लगा, और ये पिस्टन रॉड को जो है मूव कराया इसने। ये देखिए दोबारा से ये इस पोजीशन में है। ऑयल जब आएगा तो इसको फ्लो कराएगा इस चेक वाल्व के थ्रू, और ये फर्स्ट फेज में जो भी हमारा पंप का फ्लो था उसके थ्रू ऑपरेट होगा, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग मशीन ऑन करते हैं, मोटर ऑन करते हैं, पंप ऑन करते हैं हम लोग, तो सबसे पहला जो काम होता है जो इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो काम होता है इसके अंदर में वो इस एक्यूमुलेटर को, ये जो दोनों एक्यूमुलेटर हैं, ये एक्यूमुलेटर हमारे फास्ट शॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये एक्यूमुलेटर हमारे इंटेंसिफिकेशन शॉट के लिए वर्क करेगा, और यही फास्ट शॉट वाला एक्यूमुलेटर जो है हमारा प्लंजर फॉरवर्ड के लिए भी यूज किया जाता है। तो हमने फर्स्ट फेज के अंदर देखा पंप से ऑयल फ्लो हुआ, यहाँ फ्लो होते हुए ये डायरेक्शन वॉल्व जो है ऑपरेट हुआ, और इस चेक वॉल्व के थ्रू हमारा इसके अंदर में इस पिस्टन पे ऑयल फ्लो कराया गया, और ये पिस्टन रॉड आगे मूव हुई, जिसके थ्रू हमारा जो है फर्स्ट फेज ऑपरेट हुआ। सेकंड फेज के अंदर में अब हम गौर से देखेंगे कि हमारा ये वाला वॉल्व जो है ऑपरेट हुआ, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, और इस चेक वॉल्व के थ्रू हमारा जो ऑयल फ्लो होके आगे गया और दोबारा से इस पिस्टन पे ऑपरेट हुआ, और ये पिस्टन फिर हाई स्पीड में हमारा मूव हुआ। थर्ड फेज के अंदर भी हमारा यही एक्यूमुलेटर जो है ऑपरेट करेगा, बट डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ये वाला ऑपरेट होगा, और इस चेक वाल्व के थ्रू जो है हमारा आगे जाएगा। बट अभी तक हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ इस पिस्टन पे हमारा ऑयल जो है फ्लो हुआ है, जिसकी वजह से हमारा ये पिस्टन रॉड जो है मूव हुआ है। अभी तक सिर्फ हमने इस एक्यूमुलेटर की जो पावर थी वो यूज की है हमने, जो कि हमारा फास्ट शॉट एक्यूमुलेटर है। अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर में कि थर्ड फेज के अंदर भी यही वाला एक्यूमुलेटर यूज हुआ है, और इसी के थ्रू जो है हमारा ऑयल जो है फ्लो हुआ है। तो सेकंड फेज और थर्ड फेज बोथ हमारे लिए फास्ट शॉट हैं। ये चूंकि एक एलके और यूजुमी के अंदर में और भी मशीनों के अंदर में एक फर्स्ट फेज का पैनल पे हमारा ऑप्शन दिया होता है, जिसको ऑन करने पे हमारा जो फर्स्ट फेज है ये काम करता है। अदरवाइज सेकंड और फर्स्ट फेज जो है हमारे जो इसके अंदर दिखाए गए हैं स्लो स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और थर्ड फेज हमारा फास्ट शॉट के लिए होता है। इंटेंसिफिकेशन हमारा जो है श्रिंकेज अवॉइड करने के लिए यूज होता है। तो हम लोगों ने देखा अभी तक फर्स्ट के फेज के अंदर में हमारा जो पंप है उसी का प्रेशर यूज हुआ, सिंपली डायरेक्शन वॉल्व ऑपरेट हुआ, और इस चेक वॉल्व के थ्रू ऑयल फ्लो हुआ, जो कि नॉर्मली पंप फ्लो करा रहा है। सेकंड और थर्ड फेज में हम लोगों ने देखा कि हालांकि इस सेकंड फेज के लिए कंट्रोल सिस्टम हमारे लिए अलग है जब हमने सिलेक्ट किया हुआ। अदरवाइज क्या होगा, हमने जब ये सिलेक्ट नहीं किया होगा तो ये सेकंड फेज और थर्ड फेज साइमल्टेनियसली एक साथ इसी वॉल्व के थ्रू जो है ऑपरेट होके इस पिस्टन के ऊपर ऑयल फ्लो कराएंगे। तो ये सेकंड और थर्ड फेज जो है हमारे फास्ट शॉट एज ए फास्ट शॉट जो है वर्क करेंगे। उस समय ये वॉल्व ऑपरेट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं इंटेंसिफिकेशन शॉट की। इंटेंसिफिकेशन शॉट को जब हम ऑपरेट कराते हैं तो ये डायरेक्शन कंट्रोल ऑपरेट होता है, और यहाँ से ऑयल जो है इस चेक वॉल्व के थ्रू जितना भी हम लोगों ने अपना हैंड व्हील जो है राउंड खोले होते हैं उतना ही ये ऑयल जो है यहाँ से फ्लो कराता है,
और अब हमने देखा कि इस पिस्टन के ऊपर ना अप्लाई होके ये एक मल्टीप्लायर पिस्टन के ऊपर फ्लो कराया है, जिसकी वजह से ही हमें जो ऑयल का प्रेशर है कई गुना मिलता है, जो हमारे इंटेंसिफिकेशन शॉट के अंदर यूज होता है। अब हम देखेंगे प्लंजर फॉरवर्ड कैसे होता है। अभी हमारे यहाँ देखेंगे फास्ट शॉट के अंदर हमारी पावर अभी बची है। ये प्लंजर फॉरवर्ड के अंदर हमने देखा कि ये ऑपरेट हुआ यहाँ से, जो कि हमारे फर्स्ट फेज के अंदर वॉल ऑपरेट हुआ था, उसी के थ्रू जो है ये पिस्टन को आगे मूव कराया है इसने। अब मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर में कि हमारा जो वॉल्व होते हैं जिनसे हम लोग राउंड अपने डिसाइड करते हैं, जैसे इंटेंसिफिकेशन का जो ये स्क्रीन पे वॉल्व आपको दिखाई दे रहा है जिसके राउंड हम लोग घुमाते हैं, तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये प्रेशर इंक्रीज करता है। देखिए, जब हम लोग स्क्रीन पे चार्जिंग प्रेशर डालते हैं तो उसके बाद इस वाल्व का सिर्फ और सिर्फ काम रह जाता है ऑयल के अमाउंट को फ्लो कराना। तो जितने ज्यादा हम राउंड खोलेंगे ऑयल का अमाउंट जो है उतना ही ज्यादा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो है उतना ही ज्यादा फ्लो होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पिस्टन को मूव कराने के लिए। तो जितना जल्दी हमारा पिस्टन मूव करेगा इंटेंसिफिकेशन के केस में, उतना ही जो हमारा अचीवेबल प्रेशर है, क्योंकि उसके लिए लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास में कि जिसके बीच में हमारा इंटेंसिफिकेशन शॉट लगना चाहिए, उस दौरान ये वॉल्व के थ्रू जो ऑयल फ्लो होगा वही हमारा प्रेशर जो है वो रीच करेगा। सपोज हमें 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर चाहिए अपना इंटेंसिफिकेशन शॉट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास जो टाइम होता है, इफेक्टिव टाइम जो होता है वो 100 मिली सेकेंड का टाइम रहता है। उस 100 मिली सेकेंड में अगर हमारा 350 kg पर सेंटीमीटर प्रेशर अचीव किया, तब हमारा जो इफेक्टिव इंटेंसिफिकेशन शॉट है वो वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, जो कि हमारी पैनल की स्क्रीन पे दिखाई दिया जाता है प्रेशर बिल्डअप टाइम के नाम से। सेम हमारा यही केस जो है फास्ट शॉट के केस में होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा वाल्व हम खोलेंगे उतना ही ज्यादा हमें प्लंजर की स्पीड मिलती है, फास्ट शॉट की स्पीड जिसे हम कहते हैं। तो ये कुछ एक बातें हैं जो इस हाइड्रोलिक सिस्टम में मुझे बतानी थी। थैंक यू।